पद परिचय क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चे। पद परिचय, जिस प्रकार हम अपना परिचय देते हैं, और अपना परिचय देते हुए आप अपना नाम बताते हैं, अपनी उम्र बताते हैं, अपनी कक्षा बताते हैं, फिर आपका अपने परिवार के साथ क्या संबंध है वो बताते हैं, आपके माता-पिता के साथ, आपके भाई-बहन के साथ, या आपके घर में और लोगों के साथ आपको क्या पसंद है, हर चीज़ आप बताते हैं अपना परिचय देते हुए, बताते हैं। तो उसी प्रकार जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, तो उसमें जितने भी शब्द हैं, उन सबका अपना-अपना परिचय होता है। अपना परिचय कैसे होता है? वो अन्य शब्दों के साथ, अन्य पदों के साथ अपना परिचय बताते हैं, और सबका सबके साथ परिचय होता है। वो कैसे? जब आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि जब वाक्य लिख रहे हैं तो आप एक क्रम में शब्दों को लगा रहे हैं। जब क्रम में शब्दों को लगा रहे हैं तो हर शब्द का दूसरे अन्य पद के साथ संबंध होता है। क्लियर है बेटा? और सबसे पहले शब्द बनता है, उसके बाद पद बनता है, और उसका होता है पद परिचय। इज इट क्लियर? ये आप नोट करते जाइए, नोट करते जाओ बेटा कॉपी में। पद क्या होता है? सबसे पहले लिखिए शब्द क्या होता है। पद परिचय आपने हेडिंग डाली, उसके बाद लिखिए शब्द क्या होता है। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। कोई भी चीज पढ़ने से पहले हम उसका बेसिक पहले जानेंगे। शब्द क्या है? वर्ण, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। उसके बाद पद क्या होता है? और शब्द बेटा स्वतंत्र इकाई है, ये भी आपको पता है। पद, सेकंड पॉइंट, पद लिखिए। पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। जो आपने वर्णों से शब्द बनाया है, वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो वो पद कहलाएगा। क्लियर? वो पद कहलाएगा। थर्ड पॉइंट आता है पद परिचय। पद परिचय क्या है? पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। जितने भी पद आपने वाक्य में लगाए हैं, उन सबका व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। दिस ऑल्सो यू कैन राइट, यू हैव टू राइट इन नोटबुक। पद परिचय, पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अब सेकंड आप देखो बेटा, पद परिचय देने के लिए वाक्य में प्रयुक्त जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय हमको देना पड़ता है। कि ये जो शब्द, हर शब्द का लिंग, वचन, कारक होता है। ये सारी बातें हमें बतानी पड़ती है पद परिचय देते समय। और पद परिचय के पद परिचय देते समय बेटा हमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है जो आपके सामने है। पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। नोट इट डाउन। पद 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है, और अव्यय होता है। और इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे इस पद परिचय के अंदर। नोटेड। अब पहला पद है जैसे संज्ञा।
संज्ञा का पद परिचय देते समय, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, फिर एक एक पॉइंट को हम उठाएंगे, एक एक पद को उठाएंगे और हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? पद, संज्ञा और संज्ञा का पद परिचय देते समय जब हम संज्ञा का इंट्रोडक्शन देंगे, पद परिचय देंगे, उसके अंदर सबसे पहले आप संज्ञा के भेद लिखेंगे। जो भी संज्ञा शब्द है उसके बारे में सबसे पहले आप बताएंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद उस संज्ञा का लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे और क्रिया का कर्ता है या क्रिया का कर्म है ये बताएंगे। वाक्य में जो संज्ञा लिखी गई है वो क्रिया का कर्म बता रही है या क्रिया का कर्ता है, ये बताएंगे आप। नेक्स्ट आपका आता है सर्वनाम। अब सर्वनाम में अगर आप देखें, सर्वनाम का भेद बताते हुए सबसे पहले इसके भेद लिखेंगे, जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और इसके साथ जब आपने भेद ये सारे बता दिए कि कौन सा सर्वनाम है, तो आप इसमें लिंग का इतना कोई महत्व नहीं होता सर्वनाम में, क्योंकि सर्वनाम में आप नहीं इतने पहचान सकते कि लिंग क्या है, तो लिंग नहीं भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। वचन लिखना है, कारक लिखना है और क्रिया का वो कर्ता है या क्रिया का कर्म है, आपने ये बताना है। थर्ड पद आता है विशेषण। विशेषण के भी भेद है अलग अलग, जो हमें बताने पड़ेंगे। गुणवाचक है या संख्यावाचक है या सार्वनामिक है या आपका परिमाणवाचक है, और उनकी अवस्था बतानी पड़ेगी। अवस्था यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि ये उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है या मूलावस्था है, उत्तरावस्था है या कि उत्तमावस्था है, तो ये आपको बताना जरूरी है। फिर इसके साथ आप उसका लिंग, वचन और विशेष्य बताएंगे। आप ही देखो, संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों पदों को पद परिचय देते समय ये दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन विशेषण में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ विशेष्य बताना है, लिंग, वचन और विशेष्य, कारक नहीं बताना आपने। क्लियर? क्रिया में क्रिया के भेद आपने बताने हैं। ये देखिए, क्रिया के भेद बताने हैं, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, कौन से काल में हुई है वाच्य बताना है, क्रिया का कर्ता कौन है वो बताना है और क्रिया का कर्म कौन है वो बताना है। अव्यय का बताते समय आप क्रिया विशेषण भेद बताएंगे, उपभेद बताएंगे, विशेष्य बताएंगे और क्रिया का निर्देश। तो ये सारे हम चीजें पढ़ेंगे पद परिचय के अंतर्गत। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप देखिए, एक अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप इसका भेद बताएंगे कि ये कौन सी संज्ञा है, उसके बाद आप आते हैं लिंग, वचन, कारक। ये अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। पहले संज्ञा पद परिचय लिखिए, संज्ञा पद परिचय लिखने के बाद आप उसके लिखिए पद परिचय बताते समय क्या क्या चीजें जरूरी है आपको ध्यान में रखना। पहले संज्ञा का भेद, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा होगी, ये तीनों आप बताएंगे। इन तीनों में से कौन सी संज्ञा है? अनुष्का शर्मा, यू आर नॉट राइटिंग, आई थिंक सो। उसके बाद आप बताएंगे कि ये इस संज्ञा का लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है और क्रिया का कर्ता है या नहीं है या क्रिया का कर्म है या नहीं है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है संज्ञा पद परिचय बताते समय। हो गया? लिख लिया आपने? लिख लिया बेटा? आगे बढ़े? मैम एक और बारी रिपीट कर दीजिए।
आपके सामने लिखा है बेटा, संज्ञा का पद परिचय बताते समय पहले ध्यान में रखने वाली बात है कि आप इसका भेद बताएंगे। जो संज्ञा के तीनों भेद हैं, तीनों भेद बताने के बाद आप उसका लिंग, वचन, कारक बताएंगे। फिर क्रिया का कर्ता है या क्रिया का कर्म है, इसको बताना है आपने। अब हम जब पढ़ेंगे ना, जब हम एक एक करके वाक्य करेंगे और उसका पद परिचय करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहला लिखो, फर्स्ट पद परिचय संज्ञा का लिखिए बेटा। ओके, चलिए फर्स्ट लिखो बेटा, पहला वाला लिखिए। लंका के राजा, फर्स्ट सेंटेंस, लंका के राजा रावण को राम ने मार दिया। लंका के राजा राम को रावण ने मार दिया। ये हो गया आपका पहला पद परिचय। आप बताएंगे। अब इसमें लंका के राजा रावण को राम ने मार दिया। अब अंडरलाइन करो इसमें संज्ञा को बेटा, लंका के, लंका अंडरलाइन हो गया। उसके बाद हो गया राजा, फिर हो गया रावण, फिर हो गया राम। ठीक है बेटा, ये तीनों संज्ञा है। लंका भी संज्ञा है, राजा भी संज्ञा है, रावण भी संज्ञा है और राम भी संज्ञा है ना बच्चा? क्लियर है? अब हम इन संज्ञा शब्दों का परिचय देंगे, यानी कि पद परिचय देंगे दूसरे पदों के साथ। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड क्या है आपका? लंका। पहला वर्ड आपका लंका है, तो नीचे आप लंका पहले लिखेंगे, फिर उसका पद परिचय डैश लगाकर देंगे। ठीक है, अब बताओ लंका कौन सी संज्ञा है बेटा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शाबाश। तो लंका व्यक्तिवाचक है तो वहां पे मेंशन करेंगे आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट आपका था, जब आपने भेद बता दिया तो अब आप इसका लिंग भी बताएंगे। तो लंका क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। हाँ, स्त्रीलिंग, वेरी गुड। लिंग आपने बता दिया कि ये स्त्रीलिंग है। उसी के नीचे लिखेंगे, आपने ऊपर भेद लिखा पहले, फिर उसके नीचे आप लिखेंगे स्त्रीलिंग या साइड में कॉमा लगा के लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका? लिंग के बाद क्या ध्यान रखने वाली बात थी बेटा? वचन। अब आप वचन में क्या लिखेंगे? एक वचन। एक वचन, वेरी गुड, एक वचन हो गया। उसके बाद आपका आता है कारक। कारक बताना है आपने, तो कारक क्या होगा? कौन सा कारक होगा? संबंध है संबंध कारक, शाबाश, वेरी गुड। ये रावण, राजा रावण से संबंधित है, लंका के राजा रावण, तो ये संबंध कारक हो गया। अब इसमें, इस पद में आपका क्रिया कर्ता अभी नहीं है। इस पद का संबंध क्रिया और कर्ता के साथ नहीं है। नहीं है ना अभी? नहीं है ना बेटा? है या नहीं है? नहीं है, तो आप उसको नहीं लिखेंगे। अगर आपको संबंध नहीं दिख रहा तो आप नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ राजा। दूसरा शब्द है राजा, उसके नीचे मेंशन करिए राजा। अब डैश लगा के बताइए कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा।
वेरी गुड, ये है जातिवाचक संज्ञा। लिंग क्या है? पुल्लिंग। शाबाश। वचन क्या है? एक वचन। स्त्री है। वचन एक वचन, शाबाश। और इसका ना तो कारक है और ना ही क्रिया के साथ कोई संबंध है, तो इसको आप तीन ही चीज लिख के छोड़ देंगे। फिर आता है रावण को। रावण को, अब रावण क्या है? रावण क्या है बेटा? कौन सी संज्ञा है? वंश कंबोज, आप ध्यान दे रहे हो या यू आर सीइंग लुकिंग एट सम अदर थिंग? बोलिए, रावण को कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग क्या है अब इसका? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। वचन क्या है इसका? एक वचन। वचन। अब इसका कारक है ना बेटा, क्योंकि Yes. रावण को, तो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। हाँ, को कर्म कारक। कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म कारक के अंतर्गत आएगा, कारक कर्म। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, राम। राम है ना, आपने अंडरलाइन किया था। अब राम ने, अब ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। वचन क्या है? एक वचन। वेरी गुड। कारक क्या है? कर्ता। और बच्चे क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? कर्ता कारक। अब यहाँ पे क्रिया के साथ क्या संबंध है? परिश्रम कर रहा है, नहीं सॉरी, मार दिया। मार दिया है ना, राम ने मार दिया है ना, तो क्रिया के साथ क्या संबंध है इसका? कर्ता का संबंध है। क्रिया के साथ कौन सा संबंध है? कर्ता का, क्योंकि मारने वाला रावण को राम है। ठीक है, क्लियर है? उसने कर्म, आप यहाँ पे देखो, रावण को कर्म कारक में आया था क्योंकि राम जी ने रावण को मारा, कर्म किया था। और यहाँ पे मारने वाले कौन? राम का पद परिचय क्या होगा कि वो मारने वाले हैं, यानी क्रिया के साथ उनका कर्ता का संबंध होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर? तो ये आपका होता है पद परिचय। ये आपका आता है पद परिचय। इस प्रकार हर पद के साथ हर पद का संबंध जरूर होता है। क्लियर हो गया? अब हम आगे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करिए। आशुतोष। आशुतोष 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अब यहाँ पे आशुतोष को अंडरलाइन करो बच्चा। आशुतोष को अंडरलाइन करिए। हाँ जी, आप बताइए आशुतोष की पद परिचय क्या होगा? आशुतोष का पद परिचय का क्या होगा? पहले क्या लिखेंगे? संज्ञा का फास्ट। व्यक्तिवाचक। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेरी गुड। उसके बाद पुल्लिंग। शाबाश। उसके बाद एक वचन। वेरी गुड। उसके बाद कारक क्या है? कारक क्या है वंश? क्या बोला आपने बेटा? कारक क्या है? पढ़ने वाला कौन है? आशुतोष है ना? पढ़ने वाला आशुतोष है। यस तो मैम। कौन सा कारक आएगा? कारक कौन सा आएगा? कर्ता कारक, क्योंकि पढ़ने वाला आशुतोष है, तो कर्ता कारक के अंतर्गत नहीं आएगा? आएगा या नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? यस मैम। वेरी गुड। तो ये है आपका पद परिचय संज्ञा का।